कुंडली भाग्य। गुंडे पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं लुथरा हाउस को। लुथरा हाउस के हर एक मेंबर को अपनी गन पॉइंट पर रख लेते हैं। वही गुंडा ये भी बताता है 9 साल पहले उसे जेल भेजने में हाथ था ऋषभ का। ऋषभ से अपना बदला भी लेने आया है वो। अब ऋषभ से अपना बदले के साथ साथ पूरे लुथरा हाउस को लूटने का जो प्लान है वो अपने मकसद में कामयाब भी होने वाले है। वो अपने मकसद के तौर पर सबसे कहते हैं, यहाँ पे जितनी ज्वेलरी है, जितने पैसे हैं, सब यहाँ पर रख दो, वरना हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। तभी यहाँ पर आ जाता है करण। करण आकर पूरे परिवार को बचाने के लिए कहता है कि जितना चाहे पैसे वो उन्हें दे देगा, मुंह मांगी कीमतें देगा, लेकिन उसके परिवार में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। वही गुंडा कहता है, ये हुई ना बात, अब अपने बैग भरना शुरू करो और हमें बताओ लॉकर के पासवर्ड क्या है और घर में कहाँ क्या रखा हुआ है। करण जहाँ बताने वाला होता है, लेकिन इसी बीच जहाँ जो शेखर होता है यानी गुंडों का लीडर, वो कहता है मेरी कुछ दुश्मनी है तुम्हारे बड़े भाई ऋषभ से, मैं उस दुश्मनी को मिटाकर ही रहूंगा, अब ऋषभ मेरे हाथ से मरेगा। ये कहने के बाद जहाँ सामने आता है शौर्या। शौर्या जो कि अपने बड़े पापा से बेहद प्यार करता है और सीना तान कर कहता है उन्हें कुछ करने से पहले मुझसे लड़ना होगा तुम्हें। तभी जहाँ एक गुंडा कहता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये कहने के बाद जैसे ही उसके सामने गन रखता है, ऊपर से आती है प्रीता। अगर कहती है उसे कुछ मत करना, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर शौर्य को कुछ हुआ, शौर्य को छोड़ने से पहले समझ लेना तुमने अपनी आखिरी दिन देख ली। साथ ही साथ जहाँ गुंडे उसके ऊपर हंसते हैं, कहते हैं ये तो अब भी जिंदा है और इतने जल्दी बेहोशी से उठ कैसे गई। यहाँ पर प्रीता को पूरा परिवार देख बहुत खुश होता है, कहता है प्रीता, हमारी प्रीता वापस आ गई। और ये देखकर जहाँ करीना बुआ से राखी माँ कहती है कि हमारी प्रीता वापस आ गई, देखिए ना प्रीता आ चुकी है, प्रीता अब हमें बचा ही लेगी। तभी जहाँ प्रीता गुंडों के ऊपर हमला कर देती है एक फूलदानी उठाकर, जिससे गुंडे अपने गन को नीचे फेंक देते हैं, यानी उसके हाथ में फेंक देती है। और इसी के साथ उस गुंडे को पकड़ लेता है शौर्या। शौर्या गुंडों की धुलाई करने लगता है और साथ ही साथ बंदे हुए लोगों को भी छुड़ाने लगता है। तभी यहाँ पर हर कोई सदस्य छूट जाता है। लेकिन इसी बीच जहाँ प्रीता की सिर पर लगेगी गहरी चोट, एक गुंडा उसके सिर पर वार करता है और जहाँ वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे काव्या अपने कमरे में लेकर जाएगी और माँ के पैरों पर गिर कर रोएगी। साथ ही साथ ये देख जहाँ प्रीता को जब होश आएगा, प्रीता को एक एक पुरानी बातें याद आ जाएगी वापस, यानी प्रीता को ये याद आ जाएगा वो प्रीता लुथरा है और रुद्रा और शौर्या दोनों उसी के बेटे हैं और काव्या उसी की बेटी है। अब आगे क्या होता है काफी एक्साइटेड होगा देखना। इसके लिए आप कितने एक्साइट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय।